स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल ममता ट्रेनिंग सेंटर में। आज मैं आप सभी को पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का अंतर दो चीज बताऊंगा। इसमें क्या है कि अभी तक हमने आप सभी लोग क्या पढ़े थे कि कोई साधारण संख्या हो, उसको जोड़ना हो, घटाना हो, हम कर लेते थे। लेकिन आज हम ऐसा योग और अंतर पढ़ेंगे, ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें क्या हो, चिन्हों का हो। चिन्हों का मतलब जिसमें धन या ऋण लगा हो। ऐसे दो संख्या जिसमें पहले क्या लगा हो, धन और ऋण लगा हो, ऐसे संख्याओं का हम योग और अंतर पढ़ेंगे। तो ऐसे संख्या कहने का मतलब हमारा यह है कि पूर्णांकों का योग और अंतर। तो पूर्णांकों के योग और अंतर में शायद आपको पहले से बता दिए हैं, फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि संख्या पद्धति में क्या है, प्रकार उनके क्या है, मतलब संख्या के प्रकार क्या है। तो उसमें से एक प्रकार आता था आपके प्रकार में क्या था, पूर्णांक। कहने का अर्थ पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं उस बात को कि संख्या रेखा पर उपस्थित जीरो के दाहिनी तरफ की सभी संख्याएं और जीरो के बाईं तरफ की सभी संख्याएं, लेकिन उसमें क्या है, जीरो को सम्मिलित करके। इसको जीरो को सम्मिलित करके, ये नहीं कि जीरो को छोड़ देंगे, हम जीरो को साथ में लेंगे क्योंकि वो भी तो उसी का एक सदस्य है। संख्या पूर्णांकों का वो भी जीरो क्या है, एक सदस्य है। तो अब ऐसे संख्याओं का योग और अंतर जिसके पहले धन और ऋण लगा हो, अर्थात पूर्णांकों का योग और अंतर, पूर्णांकों का अर्थात इंटीजर्स का ऐड एंड सब्ट्रैक्शन आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बात आई समझ में। पूर्णांक किसे कहते हैं कि संख्या रेखा पर उपस्थित जीरो के दाहिनी तरफ, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर उपस्थित जीरो को सम्मिलित करके उनके दाहिनी तरफ तथा बाईं तरफ की सभी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। दाहिनी तरफ और बाईं तरफ की सभी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। शायद आपको पता होगा कि ये संख्या रेखा है, ये क्या है, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा की दाहिनी तरफ नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव, और संख्या रेखा के बाईं तरफ नंबर क्या होंगे, निगेटिव। तो ये सभी अर्थात ये जो हैं सब ये क्या हैं, पूरे पूर्णांक हैं। अब इन्हीं सभी का हम योग और अंतर पढ़ेंगे। चलिए, इसमें पहला आपका आता है समान चिन्ह और असमान चिन्ह। चिन्ह और असमान चिन्ह एकदम विस्तार समझिए, कहीं भी कोई दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक, चलिए, आप देख रहे हैं दो चीज लिखा है, एक समान लिखा, दूसरा क्या, असमान लिखा है। तो समान का मतलब क्या होता है, शायद आप समझते होंगे कि समान का मतलब ये होगा कि जो एक सेम हो, दोनों क्या हो, एक जैसे हो, चाहे धन हो या तो ऋण हो। अब ये नहीं कि एक धन हो एक ऋण हो। जब एक धन एक ऋण होगा तो वो असमान होगा, और जब दोनों धन या दोनों ऋण होंगे तो दोनों वो समान चिन्ह कहलाएंगे। तो समान चिन्ह में क्या होगा, बात पहले हम समान चिन्ह का करेंगे। तो हम पहले समान चिन्हों का योग पढ़ेंगे। समान चिन्हों का योग, समान और असमान समझ में आया। समान मतलब या तो धन और या तो ऋण, ये दोनों क्या है, समान है, एक जैसे हैं, इसमें कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन बात असमान की होगी तो एक धन और दूसरा ऋण, या पहला ऋण दूसरा धन होगा। तो ये हो गए समान, ये हो गए असमान। हम पहले किस पर चर्चा करेंगे, समान पे। समान चिन्हों का योग, समान चिन्हों का योग मतलब हुआ ऐसे संख्या, ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसे पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या, कोई दो पूर्णांक, मान लीजिए +3 और +4, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना मतलब ऐड करना है। अब आप देख के, अगर आपको साधारण बता दें, अगर ये कह दे 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा। लेकिन अगर इसी के पहले कोई चिन्ह, दोनों के पहले कोई चिन्ह लगा हो,
यहाँ पे कौन से लगा है, धन धन। हम देख करके बता सकते हैं समान चिन्ह है असमान, तो ये समान चिन्ह है। तो अब इन दोनों समान चिन्हों का योगफल क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। समान चिन्हों के योगफल में हम चिन्हों पर बिना ध्यान दिए उन दोनों अंकों को साधारण अंकों की तरह जोड़ते हैं और योगफल के पहले वही चिन्ह लगाएंगे जो प्रत्येक संख्या के सामने लगा हो। अब देखो चिन्हों पर ध्यान नहीं देना हमको, अब एक बार तो ध्यान देना होगा कि ये समान है या फिर असमान है। हमने देखा दोनों धन धन मिल रहे हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो समझ में आ गई बात, ये समान चिन्ह है। अब दोनों समान, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि चिन्हों पर बिना ध्यान दिए इन दोनों अंकों को साधारण अंकों की तरह जोड़ दीजिए। साधारण अंक मतलब जैसे ये जोड़े थे 3 3 6 हुआ, लेकिन यहाँ 3 और 4 है, 3 4 कितना होगा 7। अब यहाँ पर लिख देंगे हम 7, ठीक। अब देखो चिन्हों पर बिना ध्यान दिए दोनों अंकों को साधारण अंकों की तरह जोड़ दिए। अब योगफल के पहले वही चिन्ह लगाएंगे जो प्रत्येक संख्या के सामने लगा हो। बताएंगे कौन सा। अब देखो यहाँ पे कौन से लगेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि ये दोनों चिन्हों अर्थात दोनों अंकों के सामने का चिन्ह है। कहने का मतलब ये यही चिन्ह दोनों संख्या के सामने लगा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। हाँ, एक और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए योगफल अर्थात इस आंसर में हम प्लस नहीं लगाते हैं तो भी हमारा आंसर सत्य होगा। क्यों, क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके पहले धन चिन्ह छिपा होता है। अगर नहीं लगाएंगे तो भी धन मानेंगे और लगा रहे हैं तो जो लगाएंगे वही रहेगा। अब ये नहीं कि माइनस चिन्ह लगा दे तो कहेंगे नहीं ये +3 है, ये माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस ना हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 3 हो, तो हम उसको +3 कहेंगे, अर्थात वो धनात्मक पूर्णांक होगा। लेकिन अगर कोई चिन्ह लगा होगा, माइनस लगा है तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, माइनस लगा है तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक। अब ऐसे मान लीजिए कोई और उदाहरण देख लिए, हम एक उदाहरण और देखते हैं ऐसे कि जिसमें क्या हो, दोनों ऋण ऋण हो। अब इस बात पे मत कंफ्यूज होना कि जो धन होगा वही समान होगा। अगर दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है तो भी समान कहलाएगा, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो भी समान होगा, लेकिन एक धन एक ऋण होगा तो असमान हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, समान है। कैसे, समान चिन्ह के हैं। अब इन समान चिन्हों के योगफल कहता है कि चिन्हों पर बिना ध्यान दिए दोनों अंकों को साधारण अंकों की तरह जोड़ते हैं और योगफल के पहले वही चिन्ह लगाते हैं जो प्रत्येक संख्या के सामने लगा हो। तो कौन से लगा, जोड़ दिए पहले 3 2 5। अब 5 के पहले वही चिन्ह लगाएंगे जो प्रत्येक संख्या के सामने लगा हो। अब एक बात यहाँ पर क्लियर करना होगा आपको, अब यहाँ पर हम माइनस चिन्ह जरूर लगाएंगे क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम यहाँ पे ऋण लगाएंगे। अब बात ये होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहीं माइनस लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रत्येक संख्या के सामने यही चिन्ह लगा है। प्रत्येक मतलब वो दोनों जिसको हम जोड़ रहे हैं, यहाँ 2 के पहले भी माइनस और 3 के पहले भी माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये बात समझ में आई। अब इसके बाद आता है असमान चिन्हों का योग। असमान चिन्हों के योग में क्या होगा, पहले हम असमान चिन्ह पहचानेंगे तब उनका हम योग ज्ञात करेंगे। चलो, असमान चिन्ह मतलब क्या होगा कि ऐसे संख्या जिनके पहले, ऐसे दो संख्या कि एक के पहले धन दूसरे के पहले माइनस हो तो दोनों क्या होंगे, असमान हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों धन धन हो, दोनों माइनस माइनस हो, दोनों धन धन हो या दोनों ऋण ऋण हो तो समान होगा। लेकिन एक धन दूसरा ऋण या एक ऋण दूसरा धन होगा तो वो असमान चिन्ह कहलाएंगे। तो ऐसे संख्याओं का योग में क्या होता है, इसको देखिए आप। जैसे -7 + 4, -7 + 4। अब ऐसे संख्याओं को जोड़ने के लिए इसमें भी रूल है। रूल क्या है कि जब दो असमान चिन्हों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने से पहले हम क्या देखेंगे, असमान है कि समान। जब समान होगा तो उसका अलग रूल है जो कि बता चुके। असमान होने में क्या है कि चिन्हों पर बिना ध्यान दिए अब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर दो। अब चिन्हों पर नहीं ध्यान देते तो कौन सा बड़ी है, 7 में से 4 माइनस करो कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे 3 लिख देंगे।
अब इस योग व्यवकलन अर्थात अंतर के पहले वही चीज लगाएंगे जो बड़ी संख्या के सामने लगा हो। कौन सी लगा है? माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तो दोनों समान हो जाता। चूंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो दोनों असमान है। ठीक, तो अंतर में क्या होता है, योग असमान चिन्हों के योगफल में क्या होता है कि चिन्हों पर बिना ध्यान दिए दोनों संख्या बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाते हैं और योग अंतर के पहले वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या के सामने लगा हो। अच्छा ये बताइए, आप कमेंट में बताइएगा, अगर यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों पे ध्यान देते हैं तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? हम यहाँ पे क्या बोले कि चिन्हों पर बिना ध्यान दिए। अगर हम चिन्हों पर ध्यान देते हैं तो कौन संख्या बड़ी होगी, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, अब मान लीजिए कोई संख्या ऐसे 3 माइनस 9। अब ये दोनों भी तो असमान चिन्ह हैं। अब इन दोनों को घटाना है, जोड़ना है। अब जोड़ने में क्या बताएं, घटाने वाले रूल में इसमें भी क्या होगा, चिन्हों पर बिना ध्यान दिए बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाते हैं और घटाने के पहले वही चिन्ह लगाएंगे जो घटाने में प्राप्त हो, उसके पहले वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या के सामने लगा हो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये आपको नहीं देखना है कि उसी संख्या में से घटाएंगे जो बड़ी होगी, जो ऊपर लिखी होगी। हम उस संख्या में से घटाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। अब देखो 9 यहाँ पे नीचे है, फिर भी हम इसी से घटाएंगे, ना कि 3 से। अब 9 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा? 6। अब 6 के पहले वही चिन्ह लगाओगे जो बड़ी वाली संख्या के सामने लगा हो। कौन सा चिन्ह लगाओगे? माइनस। ये हो जाएगा -6 आंसर और इसका हो जाएगा -3 आंसर। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये योग और अंतर योग वाला फार्मूला समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।